जो फल तपस्या से नहीं प्राप्त हो सकता, ऋषि मुनियों को समाधि में नहीं प्राप्त होता है, अनायासेन तत्सर्वम, तत्सर्वम वह संपूर्ण फल अनायास ही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करने से और भागवत जी की कथा श्रवण करने से संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। जीवन के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है, हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। और कुछ लोग कहते महाराज जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे भजन। बूढ़े में भजन करने की प्रतीक्षा करते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत नहीं सोचना। बचपने से लेकर के जीवन पर्यंत तक भगवान का भजन करना चाहिए। सोचते हैं जब बाल पक जाएगा तब भगवान का भजन करेंगे ना, बाल तो बच्चों का पक गया है। एक व्यक्ति से भगवान ने कहा, बूढ़े व्यक्ति से, कि भजन करो हमारा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा क्यों भजन करे? भगवान ने कहा अरे कर लो, अब समय आ गया है, जीवन का अंतिम समय, देखो बाल पक गए आपके। कहा बाल पक गए? कहा हाँ। भगवान से कहा बाल पकने का ताना दे रहे हो हमें। दूसरे दिन गया, सुंदर डाई खरीद के लाया, बाल में लगाया, भगवान के सामने खड़ा हो गया। कहा देखो महाराज अब मैं कैसा लगता हूँ। भगवान ने देखा ये तो पहले से भी ज्यादा काले बाल, ये क्या किया? कहा बस सब आपका आशीर्वाद है। भगवान ने सोचा कि बाल पकाए तो काला कर लिया। भगवान ने सोचा कि लब आंखों से जब दिखाई ही नहीं देगा या कम दिखाई देगा, तब तो एक जगह बैठ करके भगवान हमारा भजन करेंगे। भगवान ने क्या किया? नेत्रों की ज्योति को थोड़ा कम किया कि जब कहीं आओगे जाओगे नहीं, एक जगह बैठे रहोगे तब तो मेरा भजन करोगे। इस व्यक्ति ने जानते हो क्या किया? अयोध्या पहुंच गया, श्री राम आई हॉस्पिटल, और वहां जाकर के दीन बंधु आई हॉस्पिटल, वहां सुंदर चश्मा बनवाया और इतना हाई पावर का लेंस लगवाए कि पहले से भी अधिक दिखने लग गया। और भगवान के सामने आकर के कहा नारायण पहले से भी सुंदर आप नजर आ रहे हो, अच्छे नजर आ रहे हो। भगवान ने कहा क्या ये चश्मा? हम सब आपकी कृपा है। भगवान ने सोचा ये ऐसे भजन नहीं करेगा, लाओ अब इसके जब दांत में गिरा दूं तो कुछ खा नहीं पाएगा, तो दूध पिएंगे और केला खाएंगे तब तो बैठ करके मेरा भजन करेंगे। भगवान ने दांत को गिरा दिया और ये डेंटल वाले के यहाँ पहुंच गए और पहले से भी सुंदर चमकीला दांत लगवा करके आए। भगवान के सामने बत्ती फाड़ फाड़ करके हंसने लगे। कहा नारायण देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। भगवान ने हाथ जोड़ लिया कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन ये बुद्धि और ज्ञान तो हमने ही दिया है ना, ये ज्ञान ये चालाकी तो हमने ही सिखाया है। भगवान हाथ जोड़ लिए। मेरे प्यारे कभी भी ये प्रतीक्षा मत करो कि बुढ़ापा आएगा तब मैं ईश्वर का भजन करूंगा। बचपन में ही भगवान मिल जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि जिसकी बहुत बड़ी आयु हो जाती है भगवान उसको मिलते हैं, जो लोग कहते हैं कि जो बहुत बड़े कुल खानदान में पैदा होता है भगवान उसको मिलते हैं, ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता है। भक्ति के लिए तो केवल भाव ही प्रधान है, भक्ति के लिए तो केवल भजन ही प्रधान है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो। व्याध माने बहलिया, उसके पास में क्या था? कुछ नहीं, लेकिन भगवान को बहलिये ने प्राप्त कर लिया। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो। अभी आपने ध्रुव जी महाराज की कथा श्रवण किया है। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज को भगवान मिल गए। कोई बड़ी आयु नहीं थी, नन्हे से छोटे से ध्रुव जी महाराज को भगवान प्राप्त हो गए। जो लोग कहते हैं कि जो बहुत विद्वान होता भगवान उसको मिलते हैं, विद्या गजेंद्र से का। आगे कथा आएगी, गजेंद्र मोक्ष की कथा आएगी। गजेंद्र नाम का हाथी है, भगवान को पुकारा, भगवान ने आकर के गजेंद्र की रक्षा किया और ग्रह का उद्धार कर दिया।
विद्या गजेंद्र का। जो लोग कहते हैं कि जो बहुत पढ़ा लिखा होता है भगवान उसको मिलते हैं, तो हाथियों का आज तक कोई विश्वविद्यालय बना है जहाँ केवल हाथी ही पढ़ने के लिए जाते हैं? कोई नहीं ना। संसार में कहीं देखा होगा तो हमें भी बता देना कि महाराज वहाँ हाथियों का विद्यालय है, तो मैं भी अपने प्रवचन में परिवर्तन कर लूंगा। कहीं भी आपने हाथियों को नहीं देखा, लेकिन प्रभु ने आकर के गजेंद्र की रक्षा किया था। विद्या गजेंद्र का जाति विदुरश्च यादव पते। जो लोग कहते हैं कि जो बड़ी जाति के लोग होते हैं भगवान उनको मिलते हैं, मेरे प्यारे विदुर जी महाराज यादवों के अधिपति थे, और विदुर और विदुरानी के यहाँ प्रभु जाकर के केले का छिलका खा गए। साग का बथुआ आज मेरे प्रभु ने ग्रहण कर लिया। विदुरानी प्रेम से खिलाती रही, प्रभु खाते रहे। विदुर जी महाराज आए ना तो विदुरानी के हाथ में पकड़ लिया। देवी अपराध हो गया, इस अपराध का मैं क्या प्रायश्चित करूंगा? विदुरानी ने कहा क्या? कहा आपने प्रभु के साथ ये क्या किया? अरे खिलाना केला चाहिए था, आपने तो केले का छिलका खिला दिया। सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए थे प्रभु के लिए, आपने केवल साग का बथुए का साग ही खिला दिया। ये मुझसे अपराध हो गया। भगवान सामने खड़े थे, भगवान से पूछा कि प्रभु आपको तो याद रहना चाहिए ना कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। भगवान ने कहा मैं तो भक्त के भाव में भूल गया था, मुझे याद ही नहीं था कि मैं केला खा रहा हूँ या केले का छिलका खा रहा हूँ। मैं 56 भोग व्यंजनों का भोग ग्रहण कर रहा हूँ, मैं या बथुए का साग खा रहा हूँ, मैं भूल गया था। नारायण भूल जाते हैं, प्रभु तो हमारे आपके भाव को देखते हैं, श्रद्धा को देखते, भक्ति को देखते हैं। विदुरश्च यादव पते। कुछ लोग कहते हैं जो बहुत सुंदर होता है, जो देखने में अच्छा होता है, भगवान उसको मिलते हैं। कुब्जाया किम तत्र रूप अधिकम। मैया कुब्जा के पास में कौन सी सुंदरता थी? तीन जगह से मैया कुब्जा टेढ़ी थी। लोग त्रिवक्रा कहते थे मैया कुब्जा को, लेकिन प्रभु ने क्या किया? मैया कुब्जा को विश्व सुंदरी बना दिया था। मैया कुब्जा जैसा सुंदर इस संसार में कोई नहीं रहा। कुब्जाया किम तत्र रूप अधिकम। ये भी सिद्धांत लागू नहीं होता है। फिर क्या?